पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो फॉर्मूला है दैट इज C इक्वल्स टू CV प्लस R बाई 1 माइनस M। ये हमें याद होनी चाहिए हर हाल पे, राइट? तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्या है? ये दे रखा है P इक्वल्स टू CV स्क्वायर इज द प्रोसेस फॉर एन आइडियल मोनोएटॉमिक gas. P equals to CV square is the process for an ideal monoatomic gas. तो calculate molar heat capacity. Calculate the molar heat capacity. देखिए बेसिक से हम डिराइव कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। पहली बात यह है जो मोनो एटॉमिक के लिए CV जो है वो है मेरा 3R/2, राइट? मोनो एटॉमिक के लिए CV जो है वो है 3R/2 और उसके बाद ये दे रखा है P इक्वल्स टू CV स्क्वायर यानी P इंटू V टू द पावर -2 दैट इज इक्वल्स टू C, राइट? तो इस प्रोसेस का M जो है वो M हमारा कितना है? -2। इस प्रोसेस का M जो है वो कितना है? -2। तो सिंपली इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें तो C मेरे पास आ जाएगा CV यानी 3R/2 प्लस R बाई 1 माइनस M, तो 1 माइनस -2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3R/2 प्लस R/3। तो ये अगर हम देखें दिस इज 6, कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 11R/6। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द गिवन प्रोसेस। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है इसमें? ये बोला है P इक्वल्स टू CT³, ठीक है? दैट इज द प्रोसेस फॉर आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है? तो कैलकुलेट द मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा, फर्स्ट लुक में ये लगता है जो ये एक हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं है, जो अगर हम थोड़ा गौर से ध्यान दें तो हमें मालूम पड़ जाएगा जो हमारा सोच थोड़ा गलत है, ये डेफिनेटली पॉलीट्रॉपिक है। ध्यान देना, PV इक्वल्स टू nRT, तो T मेरे पास आ जाएगा PV बाई NR, तो P आ जाएगा मेरे पास C इंटू T³, राइट? समझ में आया?
सो क्या आ जाएगा मेरे पास? P equals to C by N cube R cube into P cube V cube, right? So यहां पर अगर मैं देखूं, P square into V cube will be equals to न्यू कांस्टेंट C डैश, जो भी बाकी चीज है उसको मैंने कांस्टेंट बोल दिया। तो what we get is PV to the power 3 by 2 is also a constant. So definitely it's a polytropic, यानी ध्यान देना मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हमारे पास अगर क्या हो, कोई भी PV, VT या PT में रिलेशन हो, वो डेफिनेटली पॉलीट्रॉपिक तो है, क्योंकि मैं PV इक्वल्स टू NRT अप्लाई करते हुए उसको हमेशा PV के फॉर्म में तो डेफिनेटली कन्वर्ट कर ही सकता हूं। सो P इंटू V टू द पावर 3 by 2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सो इट्स अ पॉलीट्रॉपिक जिसका M जो है वो है 3 by 2। ओके, सो नाउ अब ध्यान देना, तो C कितना आ जाएगा? CV प्लस R by 1 माइनस M, तो 1 माइनस 3 by 2। ओके, सो मोनो एटॉमिक बोला है, तो CV जो है वो है हमारा कितना? 3R by 2, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास हो जाएगा माइनस हाफ माइनस 2R, that is minus R by 2. Now what does the minus signify? Molar heat capacity is negative. What does it mean? ध्यान देना, यानी सिस्टम को हीट देने पर उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, यानी व्हेन हीट is given to the system, the temperature decreases. Think about it, जो ये exactly क्यों हो रहा है, बट ये होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पर ये नहीं बोला है जो सिस्टम पे मैं हीट बढ़ाऊंगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा कोई थ्योरी कहीं पर ऑब्वियसली हमने नहीं पढ़े हैं। तो पॉलीट्रॉपिक के जो थर्मल कैपेसिटी है उसके बारे में सारे डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहां तक पहली बार एक बार हम ढंग से समझ लें, फिर इसके बाद हम नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, डायरेक्ट एक्चुअल में नॉन पॉलीट्रॉपिक एंड अपरेंटली नॉन पॉलीट्रॉपिक, ये सारे केस हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ओके।